हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 3 में आपका स्वागत है। डावन का फ्रेंड डावन और मीना की स्टोरी सुनाता रहता है। जब मेरी फ्रेंड का नए स्कूल में ट्रांसफर हुआ तो मुझे चिंता होने लगी कि वो सब कुछ कैसे एडजस्ट करेगी। जब भी कोई बुरा इंसिडेंट होता है तो सब उसको ब्लेम देने लगते हैं। बचपन में एक बार मैं गिर गया था और बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो गया था, तो मेरी वो फ्रेंड चर्च गई और उसने प्रेयर किया कि मेरी सारी दुख तकलीफ उसकी हो जाए। उसने मुझसे वादा किया कि जब मैं लंबा हो जाऊंगा तो वो मेरे साथ डेट करेगी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये बात उससे कहने से अभी भी डरता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी दोस्ती भी खो दूंगा। तो मीना भी अपने क्लास में बैठी ये ब्रॉडकास्टिंग सुन रही थी। वो जान गई थी कि ये उसकी और डावन की ही स्टोरी है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो ब्रॉडकास्टिंग के बाद डावन का फ्रेंड उसके पास आता है और कहता है ये कितनी चीजी स्टोरी है। इस लड़के ने तो उस लड़की से अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया। ये तो मेरे लिए भी एकदम बेकार है। ये सुनकर डावन गुस्से में उससे पेपर छीन कर वहाँ से चला जाता है और उसके फ्रेंड को समझ में आता है ये किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने फ्रेंड डावन की ही स्टोरी थी। तो आगे बारिश होती है। मीना देखती है किसी ने उसके डेस्क पे छाता रख दिया है। वो जान जाती है कि ये काम डावन का ही है। वो डावन को बुलाती है लेकिन डावन उसकी सुनता ही नहीं है। तो आगे ब्रॉडकास्टिंग रूम में डावन प्रोग्राम चलाता है। डावन का फ्रेंड मीना से कहता है कि डावन की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाकर उसकी हेल्प करो। उसके बाद उसे फोन आता है तो वो वहाँ से जाता है और गलती से उससे स्पीकर ऑन हो जाता है। तो मीना परेशान होकर डावन से कहती है कि तुम कब तक मुझसे ऐसा बिहेव करोगे? क्या तुम मुझसे बात किए बिना जी सकोगे? तुम मुझे क्या थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकते हो ताकि मैं अपनी फीलिंग्स को ठीक से फिगर आउट कर सकूं? अब उनकी ये बातें सारा स्कूल सुनता है। मीना डावन से कहती है कि अगर तुम मुझे स्माइल करने के लिए कहोगे तो मैं स्माइल करूंगी। अगर तुम मुझे हमेशा अपनी फ्रेंड बने रहने के लिए कहोगे तो मैं हमेशा फ्रेंड बनी रहूंगी। वो डावन के ही डायलॉग्स बोलती है और कहती है लेकिन अगर तुम मुझे कहोगे कि मैं तुम्हें लाइक न करूं तो ऐसा नहीं होगा। ये सुनकर डावन खुश हो जाता है। फिर मीना उसका मजाक उड़ाने लगती है। डावन कहता है अब तुम बस भी करो। अब इसके पहले पार्ट में रोउन की हैप्पी एंडिंग हुई थी, लेकिन ये पार्ट तो डाउन का है, तो इसलिए रोउन भी इनके कन्फेशन को सुनता है और हार्ट ब्रेक होता है। मीना कहती है ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है कि मैं तुम्हारे बिना जीऊं, और ये सुनकर डाउन खुश होता है और कहता है क्या तुमने अभी मुझसे अपने प्यार का इजहार किया? मीना साई होने लगती है। डाउन खुश होकर मीना को गले लगा लेता है। मीना भी काफी खुश थी। तभी वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग मेंबर्स भी आ जाते हैं। मीना कहती है कि सब हमें देख रहे हैं, क्या मैंने फिर से कोई ट्रबल कर दिया? डाउन कहता है कि क्या फर्क पड़ता है और वो फिर से उसे गले लगा लेता है। और इस तरीके से मीना और डावन के भी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब बारी आती है नेक्स्ट में लीड जूहो की। तो सीन शिफ्ट होता है नर्सिंग रूम में, जहाँ जूहो ने मीना से पूछा था कि उस दिन तुम मुझसे क्या कहने वाली थी जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मीना सैड होकर कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करने वाली थी और इसलिए एक्सीडेंट के बाद मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल में भी नहीं आई, तो तुम्हें सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। जूहो वहाँ से चला जाता है। मीना बहुत दुखी थी। जानी उससे कहता है कि वो एक्सीडेंट तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो इस टैक्सी ड्राइवर की गलती है जिसने स्पीड में गाड़ी चलाई और अपने पीछे वाले कार को भी हिट कर दिया था। मीना उससे पूछती है कि तुम्हें इस एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता? जानी कहता है वो सीधा जवाब नहीं देता है। तो मीना कहती है अच्छा, उस एक्सीडेंट के बारे में शायद पूरे स्कूल को पता होगा। जानी कहता है हाँ। फिर मीना कहती है तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं हॉस्पिटल भी गई थी? जानी कहता है ये तो तुम्हारे शक्ल पर लिखा हुआ है। तो जूहो और मीना दोनों बस का वेट कर रहे थे। मीना जूहो से कहती है कि उस दिन मैं तुमसे ब्रेकअप करने वाली थी, तुम्हें इस बात को लेकर इतनी जिज्ञासा क्यों है? हम तो इतने टाइम से एक दूसरे से कोई कांटेक्ट भी नहीं किए और मुझे लगता है कि तुम भी मुझसे ब्रेकअप ही करना चाहते थे। वो दोनों बस में बैठे हुए थे। तो वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि हमें उस चीज पे कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले। मीना उठकर बस से जाने की तैयारी करती है, तभी एकाएक बस रुकती है और मीना गिरने लगती है, लेकिन जूहो उसे संभाल लेता है। उसके बाद दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। जूहो मीना से कहता है कि मैं कभी भी तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। मीना कहती है तुम्हें अपने चोट पर बैंडेड लगा लेना चाहिए। तो उनकी बस खराब हो गई थी। बस ड्राइवर कहता है कि यहाँ से तुम्हें उतरना होगा और दूसरी बस लेनी होगी। वो दोनों साथ में जाते हैं। जूहो मीना के पास होने से काफी खुश था। वो कहता है यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, हम बहुत दिनों बाद एक साथ हैं। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। जूहो मीना का हाथ पकड़कर दौड़ते हुए एक शेल्टर में चला जाता है। जूहो मीना को अपना जैकेट देता है। मीना जूहो से कहती है कि तुम इतनी खुश किस बात पर हो? जब हम साथ थे तब भी हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता था। देखो आज भी मेरी वजह से हम यहाँ फंस गए। जूहो कहता है ऐसा नहीं है, हमारी तो सिर्फ अच्छी यादें ही मुझे याद हैं।
मीना कहती है कि तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों नहीं करना चाहते थे। जूहो कहता है मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश था। तो मीना उस एक्सीडेंट का ब्लेम भी अपने ऊपर देती है और बताती है कि उस दिन भी मैं उस जगह पर थी जहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे पता था कि मेरे साथ रहने पे तुम हर्ट ही हो गए। मैं हॉस्पिटल भी गई थी। तो हॉस्पिटल में जूहो लगातार मीना से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीना उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुमसे मिलने भी नहीं आई, यहाँ तक कि तुमसे कोई कांटेक्ट भी नहीं की है। उसने तुम्हें डंप कर दिया और तुम्हें अभी भी उसी की चिंता है। मीना ये सब कुछ सुनती है। जूहो कहता है कि तुम उस एक्सीडेंट का ब्लेम अपने को दे रही थी और इस वजह से तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मीना कहती है तुम्हें क्या पता ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी। जूहो कहता है क्या सच में उस दिन तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती थी। मीना रोते हुए कहती है नहीं, मैं तो तुमसे ये पूछना चाहती थी कि मेरे इतना बैड लक होने के बाद भी क्या तुम मेरे साथ डेट करोगे और मेरे साथ रहोगे। जूहो कहता है चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और तुम बताओ क्या तुम मेरा साथ दोगी। मेरा हमेशा सबसे फाइट होता रहता है और मैं अपनी दिल की फीलिंग्स भी ठीक से नहीं कह पाता हूँ। मीना कहती है नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पहली बात तो तुम लड़कों से फाइट करना बंद करो, स्कूल रोज आओ और जब मैं तुमसे पूछूं कि तुम क्या खाना चाहते हो तो तुम मुझे बताओगे कि तुम क्या खाना चाहते हो और तुम्हें मुझसे कहना होगा कि तुम मुझे मिस करते हो। और कभी भी मैं अगर निराश होकर ब्रेकअप करने के लिए कहूँ तो तुम हमेशा मेरा साथ दोगे और मुझे जाने नहीं दोगे। जूहो हंसता है और खुश होकर कहता है ठीक है, मैं ये सब कुछ करूँगा। वो दोनों काफी खुश होते हैं। जूहो कहता है देखो बस भी आ गई। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर बस में बैठते हैं। जूहो मीना के फोरहेड पे किस करता है, तभी मीना छींकती है और उसके नाक पर चोट लग जाती है। वो दोनों हंसने लगते हैं और इस तरीके से इनकी लव स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब बारी है इस ड्रामा के आखिरी मेल लीड चानी की। तो चानी और मीना प्लेग्राउंड में थे। मीना चानी से कहती है कि वो लोग कितने लकी होते हैं जो गेम में हमेशा जीतते हैं, जिनको फ्री का खाना रेस्टोरेंट में मिल जाता है, जो हमेशा सही टाइम पर बस पकड़ लेते हैं और सवाल का सही जवाब दे देते हैं। मुझे लगता है कि उनके साथ कोई गार्डियन एंजल रहता होगा जो उनको इतना लकी बनाया है। चानी कहता है ऐसा है तो मैं तुम्हारा गार्डियन एंजल बन जाता हूँ, मैं अपना सारा लक तुम्हें देता हूँ। मीना कहती है आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। चानी मीना के पास जाकर उसकी आंखों में देखता है। मीना कहती है तुम ऐसे क्या देख रहे हो। चानी कहता है मेरा चौथा ड्रीम भी पूरा हो गया। मीना को काफी अजीब लगता है और कहती है मैं अब चलती हूँ। मीना अपने घर जाती है। चानी एक लाइट के पास से गुजरता है और वो स्ट्रीट लाइट जल जाती है। तो नेक्स्ट डे मीना स्कूल आती है। चानी टेरेस पे रहता है और वो मीना को आवाज देता है और उसे बताता है कि उसे अपनी शू लेसेस बांध लेनी चाहिए। मीना हंसकर अपना शू लेसेस बांधती है और उसे थैंक्स कहती है। तभी वहाँ डावन आता है और पूछता है तुम किससे बात कर रही हो। मीना देखती है कि चानी वहाँ पर नहीं है। तो आगे मीना ब्रॉडकास्टिंग करती है और उसमें चानी के बारे में ही बताती है कि उसका एक बहुत प्यारा फ्रेंड है जो हर जगह जब भी उसे जरूरत पड़ती है वहाँ आ जाता है, बिल्कुल एक गार्डियन एंजल की तरह, जैसे वो आसमान का कोई फरिश्ता हो। उसके बाद वो नेक्स्ट न्यूज पढ़ती है बॉय बैंड के बारे में, जिसमें चानी की ही न्यूज थी। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि न्यूज में लिखा हुआ था कि चानी पिछले 100 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है एक्सीडेंट के बाद और वो तब से कोमा में है। तो जी हाँ फ्रेंड, एक्चुअली चानी की आत्मा ही मीना से मिलती थी और उसे हमेशा चीयर अप करती थी। मीना रोते हुए दौड़कर स्टोरेज रूम में आती है। वो चानी को देखकर उससे पूछती है कि इन सब का क्या मतलब है। चानी उसके पास आता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। वो कहता है मेरा तीसरा ड्रीम भी पूरा हो गया और उसके बाद चानी की आत्मा वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। मीना दुखी होकर रोती है। उसे चानी की बात याद आती है कि उसने कहा था मैं अपना सारा लक तुम्हें देता हूँ। तो आगे मीना हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर चानी एडमिट था। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली जिस टैक्सी ड्राइवर ने जूहो का एक्सीडेंट किया था उसी समय कार का एक्सीडेंट हुआ था और चानी उसी कार में था और इसीलिए चानी की आत्मा ने कहा था कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। उसके बाद इस ड्रामा में 1 साल का लीप हो जाता है और फाइनली चानी बिल्कुल ठीक होकर स्कूल आता है। मीना उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। बॉय बैंड के मेंबर्स भी चानी को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। चानी मीना को देखकर कहता है कि फाइनली मेरा ड्रीम अब पूरा हो गया। वो दोनों खुश होते हैं और इस तरीके से इनकी भी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लव स्टोरी पसंद आई होगी जिसमें किसी का भी दिल नहीं टूटा और अलग अलग अल्टरनेट टाइम में सबको उसका प्यार मिल गया। तो फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको किसकी लव स्टोरी पसंद आई है और मिलते हैं ऐसे ही एक नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।